मोहतरमा नाज रफ़ी साहिबा, चेयरपर्सन वुमेन राइट्स मिशन, डॉक्टर शहला जावेद अकरम, प्रेसिडेंट CNPWCCI। अस्सलाम वालेकुम और मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आप सबके आने का शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि बैंकिंग इशू जैसे इंतहाई अहम मौजू पर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रही हूँ, जो इन मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने में हमेशा सरगर्म रहते हैं। मैं एक IT कंपनी शेयरिंग सोल्यूशन के नाम से चला रही हूँ। हमारी कंपनी डोमेन रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। हम ना सिर्फ मुख्तलिफ कंपनियों को IT की तरफ ला रहे हैं, बल्कि इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को IT की कारआमद इस्तेमाल से भी मुतारिफ करवाते हैं। कंपनी के सिलसिले में मेरा अक्सर वास्ता बैंक में जाना होता है। मैं आप सबके साथ अपने कुछ तजर्बात शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त हम बैंक में जाते हैं और बैंक की तरफ देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि कितना खूबसूरत ये बैंक है। इसमें हम दाखिल होंगे तो पता नहीं हम कैसे दाखिल होंगे, क्योंकि उसकी खूबसूरती से हम डर के बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि चलो चल के अंदर देखते हैं क्या है। जब भी मैं इस कोशिश में गई कि अकाउंट ओपन करवाऊं, तो मुझे एक मुश्किल का हमेशा ही सामना करना पड़ा, इसलिए कि मुझे 2-3 अकाउंट चाहिए थे। एक मुझे पर्सनल अकाउंट चाहिए था, जिसके लिए मुझे मुख्तलिफ चीज़ें बैंक वालों ने प्रोवाइड करने के लिए कहा, और वो बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि हम नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है अपने सिग्नेचर्स को बार बार उसी लाइन में लिखना जिसमें एक दफ़ा हम कर चुके होते हैं। अब आप अकाउंट ओपनिंग में जब जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए जब जाते हैं, तो बैंक ऑफिसर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे देता है और 10-12 जगह पर क्रॉस के निशान लगा के कहता है कि जी यहाँ साइन कर दें। और ये किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं देते हैं कि आप करंट अकाउंट खोलेंगे, सेविंग अकाउंट खोलेंगे, या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट खोलेंगे, या अपनी कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, और इनमें क्या फ़र्क है, और किस अकाउंट को खोलने से आपको कौन सी कारआमद चीज़ या क्या फैसिलिटीज़ हासिल होंगी। ये सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद अगला हमारा मरहला जो शुरू होता है वो ये होता है कि कैश या चेक जमा करवाने के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो तो हम चले आगे पीछे से पूछकर उसको हैंडल कर लेते हैं कि जी चेक कहाँ जमा करवाना है या कैश कहाँ जमा करवाना है। मगर हमारे लिए सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जिस वक्त कस्टमर सपोर्ट पर बैठे हुए बंदा कहता है कि आपके साइनों से नहीं मिल रहे हैं। अब ये ऐसा मरहला है जिसमें हमें अपने ही साइनों के लिए गवाहों का इंतज़ाम करना पड़ता है कि हम क्या करें। और इसमें और भी मुश्किल काम उस वक्त पेश आता है जिस वक्त आप बार बार साइन करती हैं और वही बैंक ऑफिसर जिसने कि आपका अकाउंट खोला होता है कहता है जी आप आई को ई लिख रही हैं। अब 6 महीने या 1 साल पहले आपने जो बैंक अकाउंट के लिए साइन किए हैं उनको दोबारा से करना उस हाउसवाइफ या उस बैंक सेक्टर बिजनेस वूमेन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका थोड़ा सा तो हल ये निकल आया है कि उन्होंने ATM कार्ड्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी कोशिश यही होती है, लेकिन वो पर्सनल तौर पे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं चेक के, ताकि साइन जो होते हैं वो वेरीफाई ना हो तो हम क्या करें। वो तो हल हो गया मसला। मगर जब आपकी कंपनी का एक अकाउंट है तो उसमें जब आपका साइन वेरीफाई नहीं होता तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उसमें मैं चाहती हूँ कि हमारे मोहतरम जनाब शाहिद रशीद साहब कुछ इसका हल निकालें, या तो हम लोग दोबारा से अपनी तख्तियाँ लिखना शुरू कर दें ताकि हम अपनी तख्ती से अपने वही साइन करें जो कि हम पहले ज़माने में हमारी बूढ़ी माएँ जो सी होती थी वो मार मार के सिखाती होती थी कि ये अपनी खुशखती ठीक करो। लेकिन मसला वही हमारे लिए आ गया है कि IT में के आने की वजह से हमारी लिखाइयाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि हम बार बार उस चीज़ को ठीक तरह से लिख ही नहीं पाते हैं। जब आप कंप्यूटर पर सीधा काम करते हैं तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद आपकी लिखाई को इतना खूबसूरत बना देता है कि सब ये समझते हैं कि यही हमारी लिखाई है, और जब हमें पेन से लिखना पड़ता है तो हमारे स्पेलिंग्स मिस्टेक भी होते हैं और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं।
बैंक अकाउंट नहीं, लेकिन उसमें मसला एक और आपने पैदा कर दिया है ना। जब हम लंबे बालों की तस्वीर खिंचवा के वहां पर लगाएंगे तो जब हम शॉर्ट बालों में होंगे तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लेट द बैंकर गिव द सॉल्यूशन। अभी बैंकर आएंगे ना नहीं, अब आप देखें ना कि जैसे आप शनाख्ती कार्ड हमारे पहले बनते थे तो हम ब्यूटी पार्लर से तैयार होके जाते थे कि जी ये सारी उम्र के लिए हमारा शनाख्ती कार्ड बन गया है, और हम बहुत तैयार होके वो फोटोग्राफ खिंचवाते थे और बहुत खूबसूरत आती थी। अब जब हम वहाँ पर बैठकर एक फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होती है और हमें नहीं समझ आती कि अब ये हम क्या करें यहाँ पर। मसले तो बहुत है ना, अब ब्यूटिशियंस ने ये मसले बनाए हैं तो कुछ थोड़ा हल तो आप भी करें ना इसमें, कि हमें इतना ज्यादा खूबसूरत मत बनाए कि हम अपने आप को खुद ही ना पहचान सके। आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करके ना साइन करना सीख लें। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि तो साइन करना इज नॉट ए डिफिकल्ट जॉब। और अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब हम अकाउंट जमा करें, अकाउंट में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो स्टेट बैंक के नए ऑर्डर्स आ गए कि आप अपना शनाख्ती कार्ड या उसकी कॉपी दिखाएं और फिर हम पैसे जमा करेंगे। और वो एक मिनिमम उसके ऊपर किस तरह मतलब है, अगर आप कभी भूल जाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड तो वो हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसमें भी कोई हल होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैं अपने तजर्बात के बारे में जब कभी बैठकर सोचती हूँ तो एहसास होता है कि ना सिर्फ बहुत सी खवातीन बल्कि बहुत सारे मर्द हजरात भी बैंक का रुख करते हुए क्यों घबराते हैं, और शायद इसी वजह से वो अपने कारोबार में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं कर सकते हैं। और आखिर में मेरी यही गुजारिश है कि इन मुश्किलात को दूर करने की बैंक स्टाफ को मज़ीद तरबियत दी जाए और बैंकिंग सेक्टर में माहौल को कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए और बग़ैर किसी झिझक के, ताकि हर तबके की खवातीन बैंक की तमाम सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हों। मेरा ख्याल है मेरी थोड़ी सी मज़ाहिया थी बातचीत। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बर्दाश्त